इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कोहराम मच चुका है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का विस्फोटक बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही कुमारी शैलजा, 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर सरकार को कटघरे में किया खड़ा। वादे पूरे नहीं होने की बात कहकर कांग्रेस नेतृत्व को दी चुनौती। अमित शाह से टीएस सिंहदेव ने मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद से पार्टी विरोधी बयान देते रहे सिंहदेव, फिर भी कांग्रेस आला कमान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को तत्काल हटाया जाना चाहिए। हार के लिए जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 22 विधायकों की टिकट काटने का फैसला भी गलत था, तो विधायक बृहस्पति सिंह। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का विस्फोटक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही कुमारी शैलजा, 4 पन्नों की चिट्ठी लिखकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वादे पूरे नहीं होने की बात कहकर कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी। तो ये कहना है कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का। बृहस्पति सिंह ने यहां तक ये भी कह दिया है कि कांग्रेस आला कमान को कुमारी शैलजा को उनके पद से हटा देना चाहिए। तो बृहस्पति सिंह का, कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का विस्फोटक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही कुमारी शैलजा। 22 विधायकों की टिकट काटने का फैसला भी गलत था, ऐसा कहना है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का। इसके अलावा क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के महामुकाबले में कांग्रेस को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। खासतौर पर सरगुजा और बस्तर से बड़ी हार मिली। सरगुजा की सभी 14 की 14 सीटें कांग्रेस हार गई। इस वक्त पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये इतनी बड़ी पराजय हुई, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका पराजय का कारण कांग्रेस के हमारे बड़बोलापन नेताओं के कारण इस सरकार गई है। घमंड साहब किसी के सामने नहीं होता है। हमने अपनी समीक्षा खुद हमको करना चाहिए। ये 1 साल पहले जब आदरणीय अमित शाह जी के साथ हमारे डिप्टी सीएम की बैठक हुई, तभी से ये शुरुआत हुआ था। आप याद करिए, जब हमारे राज्य का एक मंत्री ये आरोप लगाता है सरकार के ऊपर कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा सरकार ने नहीं दिया, और तब से सदन से लेकर सड़क तक और सारे कांग्रेस के सांसद विधायकों का घर घेरा गया। तब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ माहौल क्रिएट करने का काम शुरू होता है। अच्छा, आप लोगों ने जो 22 टिकट, जिसमें आपकी भी टिकट काटी गई, 22 टिकट जो कटी, क्या ये सब फार्मूला या जो भूपेश के चेहरे को हटाया गया, भूपेश है तो भरोसा, इस बात को हटाया गया, ये सब चीजों का भी असर हुआ? देखिए, 22 विधायकों को, सिटिंग एमएलए को आपने टिकट काट दिया। उसमें से कई लोगों ने चुनाव लड़ा और कई लोगों ने मौन रहकर उनके समर्थकों ने निपटाने का काम किया। तो 22 में से 14 सीट भाजपा के खाते में गया, 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र सीट को आया। ये 15 सीटें अगर आपकी चली गई आपके हाथ से, अगर ये आपके साथ होता तो आज आपकी सरकार होती। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की गलती के कारण छत्तीसगढ़ की सरकार गई है। छत्तीसगढ़ की जनता का कोई दोष नहीं है। छत्तीसगढ़ का जनता बहुत विद्वान है और सोच समझ के निर्णय लिया है, और उनका निर्णय सर्वोपरि है। 3 बड़े फैसले हुए। डिप्टी सीएम बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, और ये भूपेश है तो भरोसा है का नारा हटाया गया। क्या जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया? देखिए, सबसे पहला तो आपको बता दूं कि हमारे राज्य की प्रभारी शैलजा मैडम, वो फिल्मी दुनिया में जैसे हीरो प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे टीएस सिंह को छत्तीसगढ़ हीरो प्रोजेक्ट करने में रह गई, और अपने डायरेक्टर बनने की शूटिंग, फोटो शूट कराने में रह गई, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की भाव को समझने का, जनता की भाव को समझने की कोशिश नहीं की। सबसे बड़ी चूक हुई, और जिसके कारण उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, और उस डिप्टी सीएम ऊपर से बोल के बनवाया, और सीसी में मेंबर बना के 22 विधायकों को टिकट कटवाने में कामयाबी हासिल की। इसी का खमियाजा भुगतना चाहिए। 1 मिनट भी राहुल जी हाईकमान को
हाँ, कांग्रेस हाईकमान को, यहाँ के प्रभारी को और ऐसे जिम्मेवार नेताओं को जो गड़बड़ी किया है कांग्रेस के साथ, उसको तत्काल हटा देना चाहिए। नहीं तो आने वाला 6 महीना बाद लोकसभा चुनाव में खामियाजा फिर से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव और तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, इस बात को कहते हुए बृहस्पति सिंह नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। कुमारी शैलजा को तत्काल हटा देना चाहिए, ऐसा कहना है बृहस्पति सिंह का। कांग्रेस के पूर्व विधायक है बृहस्पति सिंह, जिनका कहना है कि कुमारी शैलजा को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। इनके साथ ही उनका यह भी कहना है कि कुमारी शैलजा सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही। बृहस्पति सिंह का कहना है कि 22 विधायकों की टिकट काटने का फैसला भी गलत था। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद कोहराम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का विस्फोटक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में ही बस लगी रही कुमारी शैलजा। इस मामले पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ कांग्रेस हार गई है, उसके बाद बृहस्पति सिंह का इस तरीके का बयान कि कुमारी शैलजा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए। लगातार वो अपने बागी तेवर दिखा रहे थे, लेकिन आज बृहस्पति सिंह का गुस्सा जो फूटा है वो सीधे प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और टीएस सिंहदेव पर फूटा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी हुई थी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उन्होंने तत्काल हटाए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी लगातार पिछले साल भर से घटनाक्रम हो रहे थे, चाहे टीएस सिंहदेव की चिट्ठी की बात हो, चाहे विधायकों के टिकट काटने की उनके बयान को लेकर गुस्सा हो, या कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के वादों को लेकर उनके टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर गुस्सा हो, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति सिंह का गुस्सा आज फूट पड़ा और उन्होंने बृहस्पति सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि अब कुमारी शैलजा को हटाया जाना चाहिए। और रविवार को उन्होंने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात भी कही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंतर कला है वो निकलकर अब सड़कों पर आ गई, सामने आ गई। और देखना दिलचस्प होगा कि बृहस्पति सिंह के बयान को कांग्रेस नेतृत्व जो है वो कितनी गंभीरता से लेता है और जिस तरह के आरोप उन्होंने गंभीर आरोप लगाए उस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। जी बिल्कुल, 22 विधायकों के टिकट काटने का फैसले को भी इन्होंने गलत बताया है। अब कहीं ना कहीं इनके बयान से जो है सियासी गलियारे में हलचल तेज हो जाएगी, कांग्रेस की अंतरकला देखने को मिल रहा है और पार्टी, विपक्षी पार्टी भाजपा जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पलटवार जरूर करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका।